गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर बी डी सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटिंग सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बातें करेंगे। सब्जेक्ट ऑडिटिंग, क्लास बीकॉम सेम 3। आज का यह क्लास या वीडियो एक स्टूडेंट्स के डिमांड पर हम बना रहे हैं, या आज का क्लास हम स्टूडेंट के डिमांड पर पढ़ा रहे हैं। टॉपिक है स्टूडेंट्स के डिमांड के अनुसार, टॉपिक है प्रमाणन और सत्यापन में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में 2 चीजें निकल कर आ रही है, एक वाउचिंग और दूसरा वेरिफिकेशन। नॉर्मली जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से, तो वे डायरेक्ट अंतर लिखने लगते हैं। ऐसा करना उचित नहीं होता है, बल्कि पहले इन दोनों को थोड़ा समझ लिया जाए, या इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले अपने आंसर में लिखना चाहिए, और तब जाकर अंतर पर ध्यान देना चाहिए या अंतर लिखना चाहिए। तो इन दोनों को हम पहले समझ लें कि क्या है। पहला है वाउचिंग, यानी कि प्रमाणन। नॉर्मली जब हम बाजार से कोई सामान, कोई वस्तु, प्रोडक्ट, आइटम खरीदते हैं, तो हमें एक रसीद या कैश मेमो मिलता है, स्लिप मिलता है। हम व्यक्तिगत तौर पर इस स्लिप का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, या इसको ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और प्रायः इसे हम या तो यूं ही फेंक देते हैं, या घर के छोटे बच्चों को यूं ही खेलने के लिए दे देते हैं। मतलब हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस स्लिप का, इस कैश मेमो का, इस रसीद का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। परंतु जब हम किसी व्यवसायिक संस्था के लिए, किसी कंपनी के लिए या व्यवसाय के लिए कुछ चीज़ें या कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी हमें कैश मेमो या स्लिप या रसीद मिलता है। यह रसीद व्यवसायिक संस्थाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी रसीद के आधार पर जो उस संस्था का कर्मचारी है या अकाउंटेंट है, वो अपने रजिस्टर में, बुक्स में, अकाउंट्स में एंट्री करता है। यानी उसके पास जिस डेट की जितनी रसीद हो, डेट के अनुसार वह अपने बुक्स में वो एंट्री करते जाता है। इसको हम ऐसे समझ लें कि मान लिया कि जनवरी महीने में जितनी खरीदारी हुई, तो डेट के अनुसार जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक किस डेट को कितनी खरीदारी हुई, उस वाउचर के हिसाब से, उस रसीद के हिसाब से अकाउंटेंट उसको अपने रजिस्टर में एंट्री करते जाता है। यह रसीद एक तरह से उससे संस्था या कंपनी के लिए इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है कि कहा जाता है कि प्रत्येक प्रमाणक के लिए, वाउचर के लिए एक एंट्री होना चाहिए, और प्रत्येक एंट्री के लिए एक वाउचर होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ लें, जितने रसीद उसके पास है, उस संस्था के पास जो खरीदारी की गई है, उसको हम अब वाउचर कह रहे हैं, प्रमाणक कह रहे हैं। यानी कि बाजार से जो रसीद हमको मिलती है खरीदारी करने के बाद, उस रसीद को हम वाउचर कहते हैं। और उस वाउचर के आधार पर कोई अकाउंटेंट या कर्मचारी अपने रजिस्टर में एंट्री करता है। तो सपोज अगर किसी कर्मचारी या अकाउंटेंट के पास 30 वाउचर है, तो उसके रजिस्टर में 30 ही एंट्री होना चाहिए। अर्थात
प्रत्येक वाउचर के लिए एक एंट्री होना चाहिए। इसी को हम दूसरे साइड से भी देख सकते हैं। अगर हम पहले रजिस्टर देखना शुरू कर दें और रजिस्टर में अगर 30 एंट्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाउचर भी 30 ही होना चाहिए। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई संस्था बाजार से कोई चीजें या कोई वस्तुएं खरीदता है तो उसे एक कैश मेमो या रिसिप्ट या रसीद मिलता है। उस रसीद को हम कॉमर्स के लैंग्वेज में वाउचर या प्रमाणक कहते हैं। और इस प्रमाणक के आधार पर जो एंट्री की जाती है उसे हम वाउचिंग कहते हैं। यानी प्रमाणकों के आधार पर लेखा पुस्तकों में, बुक्स एंड अकाउंट्स में किए जाने वाले एंट्री को हम वाउचिंग कहते हैं। वाउचिंग आधार होता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रमाणन अंकेक्षण का आधार है। इट इज अ बेस। वाउचिंग इज अ बेस ऑफ ऑडिटिंग। एक इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है जिसका हम अगले क्लास में या आगे चर्चा करेंगे कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। यानी इस टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में करेंगे। यहां कहा जा रहा है कि प्रमाणन अंकेक्षण की आधारशिला है, बेस है। यानी जब हम घर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसकी नींव, उसका फाउंडेशन मजबूत हो, क्योंकि उसी नींव पर, उसी फाउंडेशन पर घर कितना ऊंचा होगा या कितना स्टोरी ऊपर जाएगा यह डिपेंड करता है। अगर नींव, फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो बनने वाला स्टोरी, बनने वाला बिल्डिंग या ऊपर का तला या पूरी घर ही एक दिन हो सकता है कि गिर जाए, धराशायी हो जाए। इसलिए प्रमाणन का काम एक अंकेक्षक को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उसे ध्यान देना चाहिए कि जितने उसके पास वाउचर हैं उन सभी वाउचर के आधार पर लेखा पुस्तकों में एंट्री की गई है या नहीं की गई है। ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? कि वाउचर उसके पास ज्यादा है और एंट्री कम है। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि एंट्री बुक्स में, रजिस्टर में ज्यादा किए गए हैं और वाउचर उसके पास कम है। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कैसा हो सकता है? सिर्फ ऐसा हो सकता है कि जितना वाउचर उतना ही एंट्री, जितना एंट्री उतना ही वाउचर। तो इस तरह से वाउचर के आधार पर, प्रमाणकों के आधार पर लेखा पुस्तकों में किए जाने वाले प्रोसेस को, क्रिया को हम वाउचिंग कहते हैं। अंकेक्षक जब वाउचिंग का काम या ऑडिटिंग का काम एक तरह से प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों, जो ओपनिंग बुक्स एंड अकाउंट्स होते हैं, उसकी वो जांच करता है और यह देखता है कि एंट्री सही ढंग से, सही तरीके से, सही प्रोसेस से किया गया है या नहीं किया गया है। इस प्रकार वाउचर के आधार पर किए जाने वाले एंट्री को वाउचिंग कहते हैं। अब हम यह देख लें कि वाउचिंग में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाउचिंग। नंबर 1, लेखों की सत्यता की जांच प्रमाणकों से करना। यानी जो एंट्री किया गया है उसकी सच्चाई की जांच आप वाउचर से कीजिए।
यूं ही किसी स्टाफ ने या किसी कर्मचारी ने कह दिया कि हाँ सर खरीदारी हुई थी, हमने सही देख कर लिखा है, विश्वास मत कीजिए। अगर भाउचर है तो मानिए कि ओके है। नंबर 2, यह भी देखना चाहिए कि जिस भाउचर का प्रयोग किया गया है वह उपयुक्त है या नहीं है, यानी कि सही अधिकारी से उसके लिए परमिशन लिया गया था या परमिशन नहीं लिया गया था। नेक्स्ट, लेखों की सत्यता जानने के लिए प्रमाणन करना। सच्चाई का पता लगाने के लिए ही हम प्रमाणन करते हैं, अतः यह देखना चाहिए कि लेखे सत्य हैं या सत्य नहीं है। साथ ही जितने भी तरह के संस्था में खरीदारी होती है, कोई स्टाफ या कोई कर्मचारी अपने मन से खरीदारी नहीं करता या नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए उसे रिलेटेड ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ता है। अगर परमिशन लेने के बाद खरीदारी की गई है तो फिर वो भाउचर ठीक है यानी उपयुक्त है। तो यह भी देखना चाहिए कि रिलेटेड अधिकारी से वह परमिटेड है, अथोराइज्ड है, अधिकृत है या नहीं है। साथ ही लेखा ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि किसी तरह का शब्दों में या अंकों में, रुपीज में या अमाउंट में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये भाउचिंग से रिलेटेड बातें थी। अब हम समझ लें कि वेरिफिकेशन या सत्यापन क्या होता है। सत्यापन का मतलब होता है सच्चाई को सिद्ध करना, प्रूफ करना, साबित करना। यानी सत्यापन से आशय सच्चाई या सत्यता को प्रूफ करना या प्रमाणित करना होता है। अंकेक्षक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि बैलेंस शीट में या अदर अकाउंट्स में जो कुछ भी दिखाया गया है वह उसकी सच्चाई को पता लगाए। यहां पर क्लियरली हम समझ लें कि प्रमाणन का मतलब इतना ही था कि जो वस्तुएं बाजार से खरीदी गई है उसके रसीद के आधार पर लेखा पुस्तकों में उसका एंट्री कर लेना। अब सत्यापन या वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि जो एंट्री लेखा पुस्तकों में किया गया है, जो बुक्स में लिखा गया है, वह सही है या सही नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि खरीदारी की गई, उस भाउचर के आधार पर लेखा पुस्तकों में एंट्री कर लिया गया, लेकिन वह सामान किसी ऑफिसर के घर में चला गया, यानी संस्था के प्रयोग के लिए वो वस्तु थी ही नहीं। अतः ऐसी स्थिति में ऑडिटर को यह देखना पड़ता है कि जितने भी एंट्री किए गए हैं वो ठीक हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो असेट्स है वह उस फर्म में, उस कंपनी में है भी या नहीं है। साथ ही साथ ऑडिटर को बैलेंस शीट में जो असेट्स और लायबिलिटीज है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खास करके जो असेट्स है, जितनी संपत्तियां बैलेंस शीट में दिखाई गई है वह वास्तव में फिजिकली आज की तारीख में, जिस तारीख को ऑडिटर ऑडिटिंग का काम कर रहा है, उस तारीख को वो उस संस्था में मौजूद है या नहीं। एक एग्जांपल लेकर समझ लें। मान लिया जाए कि किसी ऑफिसर के आदेश से या ऑथोराइज्ड पर्सन के आदेश से कंपनी के लिए 5 पंखा खरीदा गया, उसका बिल भी है, अतः उस बिल के आधार पर भाउचिंग का काम कर लिया गया। अब जब सत्यापन करने की बारी आई, ऑडिटर जब सत्यापन करने लगा, सच्चाई का पता लगाने लगा कि ठीक है पंखा खरीदा गया है, बिल है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पंखा है कहां, जरा दिखाया जाए। तो पता चला
कि वह पंखा तो उस संस्था में है ही नहीं, यानी किसी ऑफिसर के घर चला गया। यह सच्चाई भी लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट देता है तो इन बातों को भी वह अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है। तो इस तरह से एक ऑडिटर को सत्यापन करते समय संपत्तियों की वास्तविक स्थिति को भी देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी संस्था के लिए, कंपनी के लिए संपत्तियां खरीदी गई, लेकिन उसे बंधक के रूप में कहीं रख दिया गया। यह भी उचित नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि संपत्तियां खरीदी तो गई है, लेकिन बाद में उसे बेच दिया गया। तो सत्यापन में इसी सच्चाई, इसी सत्यता को प्रमाणित करता है या इसी सत्यता का पता लगाता है। कौन? एक ऑडिटर। ऑडिटर सत्यापन के द्वारा उस संस्था में जितनी संपत्तियां हैं, जिसका एंट्री लेखा पुस्तकों में किया गया है, खास करके बैलेंस शीट में जो शो किया गया है, बैलेंस शीट में शो की जाने वाली संपत्तियों की फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। यही नहीं, वह उन संपत्तियों के मूल्यों का भी आकलन करता है। बहुत बार फर्जरी या फ्रॉड करने के लिए ऐसा भी किया जाता है कि किसी संपत्ति का मूल्य, मान लिया कि एक मशीनरी है जो बैलेंस शीट में शो किया गया है, उस मशीनरी का मूल्य 5 लाख रुपया दिखाया गया है। यहां तक ठीक है, लेकिन जब ऑडिटर वेरीफाई करने गया तो वह मशीनरी टूटी फूटी स्थिति में है, यानी वो तो 20,000 रुपये लायक भी नहीं है। यह पता लगाना भी ऑडिटर का कर्तव्य बनता है, क्योंकि ऑडिटर अगर इस तरह की बातों को पता नहीं लगाता है और उसके रिपोर्ट के आधार पर अगर संस्था को कोई हानि होती है, कोई परेशानी होती है, तो इसके लिए ऑडिटर को फाइनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। एक इसी तरह का केस हुआ था, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस सियर हॉसलक एंड कंपनी 1904 में। ऑडिटर के सत्यापन के संबंध में एक मैटर कोर्ट में गया। ये मामला है लंदन का 1904 का। मैटर इस तरह से रहा होगा कि ऑडिटर ने सत्यापन का काम सही ढंग से नहीं किया, जिसके चलते कंपनी को या फर्म को लॉस हुआ। तो उसमें जो जज महोदय थे, उन्होंने कहा कि अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियों का सत्यापन करे, वेरिफिकेशन करे, और यदि वह अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तो नियोक्ता द्वारा उठाई गई हर तरह के हानि के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। अर्थात सत्यापन का काम एक ऑडिटर को बड़ी सूझबूझ के साथ, दिमाग को शांत रखकर, स्थिर रखकर, अपने ढंग से, अपने हिसाब से लोगों पर या कर्मचारियों पर विश्वास न करते हुए अपने ढंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कर्मचारी ने कह दिया कि हाँ सर, यहाँ बैलेंस शीट में जो जो असेट्स लिखा गया है वो सब कुछ है, रखा हुआ है, गोदाम में चलकर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, जो तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। ऐसा वह नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि सत्यापन का मतलब कि उस संस्था में रखी गई संपत्तियों को सत्यापित करना, प्रूफ करना, साबित करना कि आज की तारीख में उस संस्था में मौजूद है। साथ ही बैलेंस शीट में जो मूल्य, जो प्राइस दिखाया गया है वह वास्तव में
उसी मूल्य पर हैं। सत्यापन के संबंध में भी हम कुछ आवश्यक तत्वों की बात कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन। नंबर 1, बैलेंस शीट तैयार करने की तिथि पर संपत्तियां मौजूद थी, यानी जिस तारीख को बैलेंस शीट बनाया गया है, तैयार किया गया है, उस तारीख को उस सारी संपत्तियां, कौन सी सारी संपत्तियां जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है, वो सारी संपत्तियां उस फर्म में, उस संस्था में, उस कंपनी में मौजूद थी। नंबर 2, संपत्तियों में दिखाए गए मूल्य सही थे, यानी बैलेंस शीट में जिस संपत्ति का जितना मूल्य दिखाया गया है वे उसी मूल्य पर उस संस्था में मौजूद हैं। नेक्स्ट नंबर 3, संपत्तियों का स्वामित्व एवं अधिकार संस्था के पास ही है। ऐसा नहीं कि संपत्तियां खरीदी गई, दिखा दी गई और फिर बेच दी गई या मॉर्गेज रख दी गई या किसी ऑफिसर के घर में चला गया, ऐसा नहीं। उसी संस्था में वो संपत्तियां होनी चाहिए और संस्था के अधिकार में होनी चाहिए। नेक्स्ट, संपत्तियां व्यापार के लिए ही क्रय की गई थी। जैसा हम बार बार कहते आ रहे हैं कि कभी कभी उस संस्था के कुछ ऑफिसर या बेईमान ऑफिसर अपने नाम से संपत्तियां खरीद लेते हैं, शो कर देते हैं बैलेंस शीट में और फिर उसका वे पर्सनल यूज, पर्सनल इस्तेमाल, निजी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, संपत्तियों पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं होना चाहिए। प्रभार मतलब चार्ज, कोई बकाया तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आधा पैसा दे दिए हैं, आधा दिए ही नहीं है, या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, एक इंस्टॉलमेंट दिए हैं, अभी बाकी है देना, और यहाँ शो कर दिए कि सब कुछ हम दे चुके हैं, तो अभी भी शो कर दिए कि सब कुछ दे चुके हैं पैसा और बाद में धीरे धीरे देते भी रहेंगे, तो इस तरह यहाँ घोटाला की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट, संपत्तियों की भौतिक दशा को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन करना। भौतिक दशा मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, वास्तव में संपत्तियां जो दिख रही है वो उसी मूल्य की है जो मूल्य बैलेंस शीट बता रहा है, इस बात पर भी ऑडिटर को ध्यान देना चाहिए। बैलेंस शीट में समस्त दायित्वों को शामिल किया गया है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लायबिलिटीज है, सभी लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में शो ही नहीं किया गया, तो यह भी देखना चाहिए ऑडिटर को कि जितने भी लायबिलिटीज हैं उन सबको बैलेंस शीट में शामिल किया गया है या नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट, बैलेंस शीट में जो कुछ भी एंट्री किया गया है, जो कुछ भी मेंशन किया गया है, वह प्रॉपर जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है लेखांकन का, उस सिद्धांत के आधार पर एंट्री किया गया है या एंट्री नहीं किया गया है। तो ये था भाउचिंग और वेरिफिकेशन। पहले हम इन दोनों को लिखेंगे एग्जाम में और इसके बाद हम इन दोनों के अंतर पर आएंगे। तो स्टूडेंट को चाहिए कि इन दोनों को, हाँ हो सकता है कि इस वीडियो में ये थोड़ा सा लंबा हो गया हो, तो इतना हम लेंथ नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा हम दोनों को समझाएंगे और फिर तीसरा हम हेडिंग, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 3 हेडिंग होगा। पहला भाउचिंग यानी प्रमाणन, थोड़ा समझाएंगे, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये लेंथ डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और दूसरा समझाएंगे फिर वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, और तीसरा हेडिंग लिखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन भाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, यानी कि प्रमाणन और सत्यापन में अंतर। ये लिखकर हम कॉपी को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा हम थोड़ा छोटा रखते हैं और फिर बाद वाला दोनों हिस्सा हम इक्वल बराबर रखते हैं। तीनों हेडिंग में हम अलग अलग बातें लिखेंगे। पहले हेडिंग में हम लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस यानी अंतर का आधार। दूसरे हिस्से में हम लिखेंगे भाउचिंग यानी कि प्रमाणन, और तीसरे हिस्से में हम लिखेंगे वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन।
अब हम जो अंतर का आधार है उसमें जितने भी पॉइंट आएंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट आएंगे उन सबको एक एक लिखते जाएंगे और फिर इन दोनों में, भाउचिंग में और वेरिफिकेशन में, उसको हम लिखकर आंसर को आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और फिर समाप्त करेंगे। तो नंबर 1 यहां पर है मीनिंग, अर्थ, मतलब अर्थ क्या है, किसका, भाउचिंग का अर्थ क्या है और सत्यापन वेरिफिकेशन का अर्थ क्या है। तो यहां हमको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में ही बताना है कि क्या है। तो प्रमाणन का मतलब क्या है, प्रमाणकों की सहायता से लेखा पुस्तकों की जांच करना। सत्यापन में लिखेंगे, सत्यापन से आशय बैलेंस शीट में दिखाए गए मदों की विद्यमानता, मौजूदगी और मूल्यों की जांच करना है। नंबर 2, जांच का विषय, प्रमाणन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों तथा उनके बैलेंस की जांच करना है। और सत्यापन में हम लिखेंगे, सत्यापन केवल बैलेंस शीट के असेट्स और लायबिलिटीज यानी संपत्तियों और दायित्वों का किया जाता है। नंबर 3, अवधि, पीरियड, सेकंड वाले का इंग्लिश होगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्जामिनेशन, तीसरे का है अवधि, पीरियड। प्रमाणन का कार्य, भाउचिंग का कार्य कभी भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड निर्धारित नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। उसमें सत्यापन में, सत्यापन का कार्य वर्ष के अंत में ही होता है, जब बंद हो जाता है सब कुछ, फाइनल अकाउंट बन जाता है, बैलेंस शीट तैयार हो जाता है, तब जाकर वर्ष के अंत में हम वेरीफाई करते हैं, सत्यापन का काम करते हैं। नेक्स्ट, कार्य का निष्पादन, वर्क परफॉर्मेंस, प्रमाणन का कार्य अंकेक्षक या उस संस्था के कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऑडिटर ही करेगा, संस्था के कर्मचारी कर सकते हैं। उसमें हम लिखेंगे, सत्यापन का कार्य सामान्य तौर पर अंकेक्षक द्वारा ही किया जाता है। चूंकि वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन करना एक स्टाफ के लिए, कर्मचारी के लिए, अकाउंटेंट के लिए संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अकाउंटेंट ही अगर भाउचिंग का काम भी किया हो और उसी से हम वेरिफिकेशन का काम भी कराएं तब तो फिर गलती को पकड़ना ही मुश्किल है। अतः नॉर्मली जो वेरिफिकेशन का काम है वह ऑडिटर द्वारा किया जाता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, लेखा पुस्तकों में की गई जो एंट्री है वो सही है या सही नहीं है, इस बात की जांच करना प्रमाणन का उद्देश्य है। उसमें संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों को सही मूल्य पर दिखलाया गया है या सही मूल्य पर नहीं दिखलाया गया है, साथ ही वे संस्था में मौजूद हैं, विद्यमान है या मौजूद नहीं है, आदि बातों का जवाब देना सत्यापन का उद्देश्य होता है। क्षेत्र, स्कोप, प्रमाणन का क्षेत्र बड़ा होता है, व्यापक होता है। इसका संबंध व्यवसाय से संबंधित सभी ट्रांजैक्शन से, सभी लेन देन से होता है, जबकि सत्यापन का जो क्षेत्र है वो थोड़ा प्रमाणन की तुलना में कम वाइडेस्ट होता है, यानी कि सीमित होता है कह सकते हैं। नेक्स्ट, क्रम यानी कि ऑर्डर, यानी कि इसको कब किया जा सकता है। प्रमाणन का कार्य सबसे पहले किया जाता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें, नंबर 1 2 3 अगर हम बात करें, भाउचिंग, वेरिफिकेशन, एक और टॉपिक होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, तो सबसे पहले प्रमाणन का काम किया जाता है और उसके बाद हम सत्यापन का या इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का काम करते हैं। डिपेंडेंस, निर्भरता, प्रमाणन जो है वह किसी और पर निर्भर नहीं होता, यह अपने आप में स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंस होता है। लेकिन जो सत्यापन है वह प्रमाणन पर डिपेंड होता है। इसीलिए तो
सत्यापन का कार्य बाद में किया जाता है। इस प्रकार ये कंप्लीट आंसर हो गया। थैंक यू।